तमाम जानकारी के लिए। नई एक्साइज पॉलिसी पर हंगामे के बाद दिल्ली में पुरानी एक्साइज पॉलिसी नाफिज की जाएगी। जराये के मुताबिक जब तक नई एक्साइज पॉलिसी मुरतब नहीं की जाती, आइंदा 6 महीनों तक पुरानी पॉलिसी ही नाफिज रहेगी। दिल्ली हुकूमत ने गुज़िश्ता साल नई एक्साइज पॉलिसी नाफिज की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बीजेपी लगातार केजरीवाल हुकूमत पर हमलावर है। इसका कहना है कि आप हुकूमत लाजवाब हो गई है। सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली है और अब जो फैसला किया है उसमें 6 महीने जब तक नई पॉलिसी नहीं आती, पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू रहेगी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि नई वाली पॉलिसी जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार के आपने इस अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या किया, पैसे इकट्ठे करे, भ्रष्टाचार किया, उसको उस पैसे को पंजाब और अन्य राज्यों के चुनावों में यूज किया और जब अब सर पे बात आ गई, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी और सबूत सामने आने लगे थे कि भ्रष्टाचार हुआ, तो ये वापस पुरानी पॉलिसी पे चले गए। लेकिन यही पुरानी पॉलिसी का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पुरानी पॉलिसी में भी व्यापक भ्रष्टाचार होता था। अब अरविंद केजरीवाल साहब ये क्लैरिफाई करें कि जो पॉलिसी आपने अब स्क्रैप करी है उसमें कितना पैसा खाया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध होते जा रहे हैं। अभी आज जो खबर लगी थी कि कुछ अफसरों पर ईओडब्ल्यू की इंक्वायरी हो रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे साथ भावना किशोर इस वक्त जुड़ रही है। भावना, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लगातार कई मामलों में फंसती नजर आ रही है, उस पर जांच की भी या ईडी का भी शिकंजा है। नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी हंगामा जारी है और इसने कहा है कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी जो है वही लागू रहेगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसा भी आपको पता होगा कि उनके एक मंत्री जो हैं वो जेल में है और दूसरा जो है उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया और आबकारी मंत्री भी है, उन पे भी शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से सीबीआई जांच के जो आदेश हैं वो एलजी जो नए एलजी बने हैं विनय सक्सेना उन्होंने दिए हैं कि जो नई आबकारी नीति बनी थी दिल्ली में उसपे कई सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। इसको लेकर जो आदेश जारी किया गया था विनय सक्सेना की तरफ से और कल रात जो जानकारी सामने आ रही है अधिकारियों की तरफ से कि दिल्ली सरकार जो है जो नई एक्साइज पॉलिसी है 21-22 के लिए वो अब खत्म कर रही है, यानी वो 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी और नई जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी जिसपे आम आदमी पार्टी ये कहती थी, दिल्ली सरकार ये कहती थी कि वो खराब है, उसमें भ्रष्टाचार हुए हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसे दोबारा लागू कर रही है और ये कह रही है कि अगले 6 महीने तक हम नई पॉलिसी पे काम करेंगे। जो नई पॉलिसी हम बना रहे हैं 22-23 के लिए वो अगले 6 महीने के बाद उसको लागू किया जाएगा। फिलहाल पुरानी पॉलिसी लागू हो रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस पॉलिसी की फायदे आप गिना रहे थे कि ये नई पॉलिसी अच्छी है, तमाम सारे इसके फायदे हैं, लोगों को इसके फायदे मिलेंगे, वो अब क्यों खत्म किया जा रहा है? देखिए लोगों को नुकसान भी होगा। जो बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए हैं, उनका क्या होगा? विपक्ष हमलावर है कि अगर आप नए पॉलिसी के इतने फायदे गिना रहे थे उसको वापस क्यों ले रहे हैं, पुरानी पॉलिसी क्यों लागू कर रहे हैं? क्योंकि लंबे वक्त से देखिए भ्रष्टाचार का जो आरोप है विपक्ष लगा रहा था, जिसको लेकर विनय सक्सेना जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने इस आधार पर जो बेस है उसमें कहा कि देखिए जिस तरह से दिल्ली एक्साइज रूल्स और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है, सीधे सीधे जो आरोप है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पे भी लगाए गए हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो गए। अब ऐसे में देखिए जो सिचुएशन दिल्ली में होगी, देखिए कल 31 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा, 1 अगस्त से पुरानी पॉलिसी जो है फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन आखिर दिल्ली सरकार पे कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि पुरानी पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, जिसके फायदे आप नई पॉलिसी गिना रहे थे कि देखिए जो ठेके पे जिस तरह से बदलाव किए गए थे, शराब की जो बोतलें थी उस पे कई सारे डिस्काउंट से कई सारे अलग अलग तरीके के बदलाव किए गए थे जिसके फायदे गिनाए जा रहे थे। लेकिन वही एलजी और विपक्ष का कहना था कि देखिए बहुत नुकसान भी हो रहा है, दिल्ली सरकार अपना तो फायदा कर रही है लेकिन जो रेवेन्यू आना चाहिए उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है। तो तमाम सारे जो आरोप है वो दिल्ली सरकार पर लग रहे थे, जिसको देखते हुए कल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने अपना मन बदला है, अपने फैसले बदले हैं। लेकिन देखना होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये मुद्दा बढ़ने वाला मुद्दा
होता है। विपक्ष इस बिल्कुल पर भावना, शांत जिस तरह से नहीं देखा रहेगा। जाएगा आम इसको लेकर 11 आदमी बजे पार्टी की सरकार का ये कहना था या केजरीवाल का ये कहना था कि हम बिल्कुल साफ और शफाफ है, हमारे अंदर किसी तरह का करप्शन नहीं है, कोई भी मंत्री हमारा करप्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीजें निकल कर सामने आ रही है, पंजाब में भी हमने देखा, अभी नई नई सरकार बनी, वहां पे भी उनका एक मंत्री इसी तरह करप्ट निकला, तो धीरे धीरे केजरीवाल भी कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं चीजों में। अब बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा कि पंजाब की, अगर आप जिक्र कर रहे थे कि पंजाब में जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगता है और उनका इस्तीफा ले लिया जाता है और वो जेल चले जाते हैं, तो ये बार बार ये जो दिल्ली सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी, वो कहती है कि हम अपने मंत्रियों पर खुद कार्रवाई करेंगे अगर हम उन्हें भ्रष्ट पाएंगे। अब देखिए जिस तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो खुद जेल में है, उन पर कार्रवाई चल रही है, ईडी पूछताछ लगातार कर रही है, नए एविडेंसेस रोज सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से एक और उनके मंत्री हैं, जिस तरह से खुद आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो बीजेपी है वो लगातार, केंद्र सरकार है वो लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर शिकंजा कस रही है, लगातार सीबीआई का जो एक जोर है वो दिखाया जा रहा है। कि देखिए उन्होंने पहले ये बात कही कि अब जो अगला मंत्री होगा मनीष सिसोदिया होगा, मनीष सिसोदिया पर भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब देखिए जो तस्वीरें जिस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है, विपक्ष तो लगातार हमलावर थी और अब तो ये बात खुलकर कही जा रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पे, चाहे वो मनोज तिवारी हो, तमाम जो बड़े नेता है वो ये कह रहे हैं कि अब क्या नौबत आ गई कि दिल्ली सरकार ने ये जो नई पॉलिसी है उसको वापस लेके पुरानी पॉलिसी को लागू करने का फैसला किया है, जब आप इसके फायदे गिना रहे थे। अब देखना होगा कि खुद जो मनीष सिसोदिया हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कहते हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आता है कि उन्होंने पुरानी पॉलिसी को आखिर लागू क्यों किया है। चलिए भावना, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।